महिंद्रा बलेरो एक ऐसी एसयूवी जिसने सही मायने में एक आम इंडियन कस्टमर को बड़ी और ऊंची एसयूवी चलाने का शौक पैदा किया। ये गाड़ी सबसे पहले ईयर 2000 में लॉन्च हुई थी और आज 24 साल बाद भी रूरल इंडिया में इस गाड़ी की भरपूर डिमांड रहती है। एक ही ऑप्शन है आपके पास इंजन का, जो कि है एक 3 सिलेंडर का टर्बोचार्ज डीजल। महिंद्रा इसे कहता है एमहॉक 75 क्योंकि ये 75 बीएचपी की पावर और 210 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क डिलीवर करता है। और जिस तरीके से ये गाड़ी उन सड़कों पर रिस्पॉन्स करती है जहां सही मायने में सड़क है ही नहीं, तो ये पूरी तरीके से उन लोगों के लिए एक सेंसेबल ऑप्शन बनता है जिन्हें अपनी गाड़ी को रफ रगड़ तरीके से इस्तेमाल करना है। पूरी गाड़ी एक तरीके से नट बोल्टों पर है। अगर कुछ बिगड़ भी जाए, पहली बात तो कुछ बिगड़ता नहीं है, और अगर बिगड़ भी जाए तो इसका मेंटेनेंस बहुत आराम से आप इजीली और सही पैसों में करा सकते हैं। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि B6 ऑप्शनल के नाम से आता है। ऑफिशियल एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी का 10,90,000 रुपये है। अभी डीलर और कंपनी एंड से जो डिस्काउंट और स्कीम आपको मिल जाती है वो सब कुछ अलग। आज इस लेजेंड की हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन पहले आप इसके थोड़े से जो शॉट्स हैं ना वो एंजॉय कर लीजिए। तो अब सबसे पहले आप अगर इस गाड़ी का लुक देखेंगे ना, तो ये गाड़ी पूरी तरीके से आपको एक ऊंची और बड़ी गाड़ी वाली फील देती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते हैं इस गाड़ी में, लेकिन जिस तरीके का इसका एक्सटीरियर का लुक है, गाड़ी दिखती एकदम सुंदर है। सामने अगर आप देखेंगे तो ग्रे कलर की ग्रिल मिलती है, जहाँ पर 2 स्टेप्स आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं और महिंद्रा का लोगो। नीचे जो आप यहाँ पर हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल देख रहे हैं, ये आपको पूरी तरीके से मेटल में मिलती है। फॉगलैम्प जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये एक एसेसरीज का पार्ट है। ये गाड़ी डिलीवर होने वाली है, इसीलिए इस पे कुछ एसेसरीज लगी हैं, तो मैं आपको बीच में बता दूंगा जहां पर जो भी एसेसरीज लगी हुई हैं। तो ये फॉग लैंप एक एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद रिफ्लेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प आपको यहां पर मिलते हैं, और स्पेशली ये हेडलैम्प के अंदर जो क्रोम का बैंड देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लुक इस गाड़ी के फ्रंट फेशिया को देता है। पार्किंग लैंप आता है, नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिलता है। हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं, और साइड में जब आप स्विच होते हैं तो ये जो आप क्लाइडिंग्स देख रहे हैं ना, बॉडी कलर क्लाइडिंग्स व्हील आर्चेस के ऊपर, ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल को डेफिनेटली सुंदर लुक देते हैं। और ये जो डिकल्स आप देख रहे हैं जो आगे इसके फेंडर से स्टार्ट होकर वो बिल्कुल लास्ट तक आपको दिखाई देते हैं, इन डिकल्स की वजह से मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये स्टिकर्स जो है डिकल्स, इसकी वजह से गाड़ी को बहुत अच्छा लुक डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद ये ग्रे कलर जैसा हमने ग्रिल के ऊपर देखा, सेम वही एक प्लास्टिक का पैनल है। यहीं आपको फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल जो है इस तरीके से माउंटेड मिलता है। हिंजेस वगैरह आप सामने देख ही रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया पूरी गाड़ी जो है वो एक तरीके से नट बोल्ट पर है। ORVMs आपको बॉडी कलर मिलते हैं। ये जो आप डोर वाइजर्स देख रहे हैं ऊपर, ये ब्लैक कलर के, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। और ये ड्रिप रेल आते हैं, यानी जब छत का पानी वगैरह या आप अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं तो इस तरीके से होल्स हैं, जो पानी जो है वो यहाँ से इस तरीके से पूरा पास आउट होकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद ये अलॉय व्हील्स कस्टमर ने अपनी चॉइस के डाले हैं। हाँ, है कि महिंद्रा की जेन्युइन एसेसरीज का ही पार्ट, लेकिन अपनी चॉइस से उसने डाले हैं। वैसे इस गाड़ी में आपको 15 इंचेस के ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील मिलते हैं, ऊपर से व्हील कवर्स आते हैं। ये अलॉय कस्टमर ने खुद डाल रखे हैं, ये एक एसेसरीज का पार्ट हुआ। उसके बाद आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, पीछे जो है वो नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं, 2 एयरबैग, ABS और EBD, ये जो बेसिक मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी जो है वो आपको सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यहाँ से अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 mm का, और 2680 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस है, यानी दोनों पहियों के बीच में जो गैप है वो 2680 mm का है। तो गाड़ी में आपको जगह जो है वो डेफिनेटली अच्छी मिलती है एक 7 सीटर के हिसाब से। लंबाई जो है वो इसकी सब 4 मीटर है, 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, 3995 mm की है। उसके बाद ये जिस स्क्वायर्ड ऑफ शेप जिस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है डोर्स पर, विंडो पर, वो डेफिनेटली इस गाड़ी के डिज़ाइन पर सूट
करती है। ये ब्लैक कलर के आपको इस तरीके से डोर लीवर मिलते हैं, जहां बीच बीच में इस तरीके के सिल्वर एलिमेंट्स या ग्रे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। बोलेरो B6 वो यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया है। डीजल है तो वो यूरिया वाला जो DEF वाला फ्लिप है वो आपका यहाँ पर आपको मिलता है, और इसे आपने अगर ऑपरेट करना है तो मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है ना ये वायर मिलती है, ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं ना ये वायर है। आप अगर इसे इस तरीके से पुल कर देंगे, बाहर को खींचेंगे तो ये आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा। डीजल के लिए इधर नहीं गया, डीजल के लिए जो है वो आपको अपोजिट साइड उस साइड पर मिलता है। अभी उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये ऊपर आप स्पॉइलर देख लीजिए, और यहाँ जो है ये स्पॉइलर भी आपका एक्चुअली एक ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं ना ये शायद जलता नहीं है। यहाँ पर जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है ये ज़रूर जलता है। वाइपर और वॉशर जो है वो आपको मिलता है। स्पेयर व्हील है, ये प्रॉपर कवर वगैरह आपको पीछे दिखेगा, और टेल लैंप्स इस गाड़ी के डिज़ाइन के ऊपर डेफिनेटली सुंदर लगते हैं। पूरा सेटअप हाइलोजन में मिलेगा। अंदर इस तरीके से आप देख रहे हैं तो बोलेरो यहाँ पर मेंशन हुआ मिलता है। ये बीच में स्टॉप लैंप है, ऊपर रिवर्स लैंप, नीचे टर्न सिग्नल जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। ये जो आप बम्पर चेकआउट कर रहे हैं ना ये फाइबर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक का एक फाइबर पार्ट है। पार्किंग सेंसर्स आते हैं, 2 आते हैं, और ये आपको वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो पीछे मिलता है। देख रहे हैं आप, जिसे आप कमानी पिट्टा सिस्टम कहते हैं, वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है, और ये वेल्डेड टो हुक्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ शायद मैं आपको मेंशन करना भूल गया, ये जो फ्रंट में आप ये जो बम्पर आप देख रहे हैं ना ये एक मेटल का पार्ट है। ये देखिए यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा वैसे कि यहाँ आपको प्रॉपर जो है वो मेटल का बम्पर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। चलिए अब इधर आप स्विच हो जाइए, और यहाँ अगर आप चेकआउट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ पीछे जो है आपको जंप सीट्स मिलती हैं, यानी जिनको आप उठाकर पीछे इस तरीके से रख सकते हैं जैसे ये है। अब जो एसेसरीज उन्होंने लगाई है, जैसे अलॉय व्हील लगाए हैं तो ये चारों के बॉक्सेस पड़े हैं। ये इसके व्हील कवर्स वगैरह का बॉक्स जो है वो आता है, जो गाड़ी के साथ उतरे होंगे इसके स्टील व्हील, वो वाले जो इसके व्हील कवर्स हैं वो यहाँ पर है। अब अगर ये सीट्स आपने ऊपर कर रखी है तो लगभग 370 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। टूल किट वगैरह यहाँ पर आप प्लेस्ड इस तरीके से देख रहे हैं। ये जो मैटिंग आप चेकआउट कर रहे हैं नॉर्मल सी मैटिंग है, कोई खास क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये एक एसेसरीज का ही पार्ट आपको मिलता है। ये पूरी ट्रिम कवर्ड मिलती है, और जो पीछे वॉशर आता है उसके लिए फ्लूइड या पानी या शैम्पू आपने जो डालना होगा वो आप यहाँ पर डाल पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। कैबिन की बात करते हैं, पहले चाबी दिखाता हूँ। ये चाबी है जो आपको मिलती है फ्लिप की इस तरीके से जो है वो आपको मिलेगी। 3 कंट्रोल्स हैं, आप गाड़ी को लॉक करिए, अनलॉक करिए, और इसके हेडलैम्प्स अगर आपने अपनी गाड़ी को लोकेट करना है तो फॉलो मी हेडलैम्प्स वो आपको ज़रूर मिलता है। और दूसरी चाबी जो है आपको फ्लिप की ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई सेंट्रल लॉकिंग वाले सेकेंडरी चाबी के ऊपर कोई कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते। चलिए अब जरा कैबिन की ओर स्विच होते हैं। सही आप इंटीरियर की ओर स्विच होते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेकआउट करिए। गाड़ी का पूरा इंटीरियर जो है वो आपको टैन ब्राउन फिनिश के साथ मिलता है। सेम चीज़ आप डोर्स पर भी यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर इस तरीके से वुडन फिनिशेस जो हैं वो आपको ज़रूर मिलती हैं, जो कि फॉर श्योर देखने में अच्छी लगती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो तीनों पैडल के पास स्पेस वगैरह ठीक आपको मिलता है। बाकी फुटरेस्ट वगैरह की प्लीज़ आप उम्मीद मत करिएगा। सीट्स जो हैं वो एकदम फ्लैट टाइप आपको मिलती हैं। देख रहे हैं चौड़ी सीट्स हैं, बड़ी सीट्स हैं, वैसे बैठने वगैरह में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ जैसा आज की डेट में आपको कंफर्टेबल सीट्स गाड़ियों में मिल जाती है इसी प्राइस में, वो चीज़ फिलहाल यहाँ पर आपको नहीं मिलती। बाकी बेसिक एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे अगर आप सीट्स वगैरह भी देखेंगे सब बोल्ट्स वगैरह इस तरीके से आपको प्रॉपर फ्रेम इसका दिखेगा। सब उठाकर आप बाहर रख लो, अंदर रख लो, आपकी मर्जी है। फिलहाल ये जो इसका डीजल वाला आपने अगर फ्लिप खोलना है वो ऑप्शन यहाँ दिया गया इस तरीके से। इसे खोल देता हूँ मैं एक बार और आपको यहाँ से चेकआउट भी कराता हूँ। डीजल के लिए ऑप्शन यहाँ, और डीजल टैंक की जो कैपेसिटी आती है वो लगभग आपको मिलती है 60 लीटर की। चारों पावर विंडोज आती हैं, लेकिन उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ डोर्स पर नहीं मिलते हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो बॉटल नहीं आएगी आपकी, तो यहाँ आप अपना कोई छोटा मोटा सामान, वॉलेट वगैरह या वो सब चीज़ें ही रख पाएंगे। और ये ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर इस तरीके से मिलते हैं। ये सारा पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक है, ये जो है वो आपको रेक्सिन टाइप का इस्तेमाल किया गया, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील, इसकी बात करते हैं। मैं पहले आपको पावर विंडोज के प्रॉपर कंट्रोल्स चेकआउट कराता हूं, जो कि आपको यहां मिलते हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल यही है। ये इस तरीके से सेफ्टी लॉक जो है वो आपको मिलता है। ORVMs वगैरह आपको सब कुछ खुद एडजस्ट करने हैं मैनुअली। अब सबसे पहली चीज़ इग्निशन जो है वो ऑन करते हैं, और यहाँ सामने आप जरा चेकआउट करना कैसी एनिमेशंस आती हैं, ये आप चेकआउट कर लो। ये बोलेरो में अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपग्रेड किया था, तो उसमें ये चीज़ें दी थी। यहाँ अगर आप चेकआउट करोगे तो TPMS आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो वो ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि कौन से टायर में कितने PSI प्रेशर जो है वो अभी है। टोटल ऑडोमीटर्स, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, डोर
खुला है तो वार्निंग आ जाएगी, डिजिटल स्पीड आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलती हैं। चीज़ें एडजस्ट करने के लिए वो जैसे मारुति में आते हैं ना टॉगल्स, ये छोटे छोटे यहाँ पर टॉगल्स जो है वो आपको दिए गए हैं। ट्रिप ई, ट्रिप बी, ड्राइविंग टाइम, वो सब चीज़ें, क्लॉक वगैरह, आप यहीं से इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे। हैजार्ड के लिए स्विच जो है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से सेंटर में मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको पूरी तरीके से मैनुअल, यानी एसी का जो सेटअप है वो आपको बेसिक सा मैनुअल सा मिलता है। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, हीटर आपने चलाना है या फिर एसी चलाना है, और फ्लो वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। ये टूड इन म्यूजिक सिस्टम, बेसिक सा म्यूजिक सिस्टम है। आप यहाँ पर ऑक्स लगा लीजिए, या फिर आपको यहाँ पर अपना ये 2 पोर्ट्स आपको दिए हैं USB A टाइप के, यानी अपना फ़ोन चार्ज पर लगाना है तो आप लगा लीजिए, या फिर अपने अगर पेन ड्राइव वगैरह अपनी लगानी है तो वो आप लगा लीजिए। ब्लूटूथ वगैरह आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, हो जाता है। और यहाँ एक 12V का पावर सॉकेट, पूरी गाड़ी में अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक 12V का पावर सॉकेट में अपना चार्जर लगाएंगे और उसके बाद अपना डिवाइस वगैरह, मोबाइल वगैरह चार्ज पर लगा लेंगे। नीचे थोड़ी जगह जरूर मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यही ऑप्शन आता है बलारो के साथ, और कोई ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं आता। और यही इंजन ऑप्शन आता है 3 सिलेंडर का 1.5 लीटर का आपका डीजल इंजन। और ये रेक्सिन वगैरह जो है ये भी ठीक आपको फिलहाल होती है, अच्छी लगती है, मतलब ऐसा कुछ इशू इसके साथ नहीं है। पार्किंग ब्रेक अगेन वही आपका टैन ब्राउन फिनिश के साथ। कप होल्डर्स यहाँ पर जरूर दिए गए हैं, और एक छोटा सा कबी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स भी दिखाता हूँ, पूरी गाड़ी में ये स्टोरेज है बस अब आपके लिए। तो यहाँ यूजर मैनुअल, गाड़ी की फर्स्ट एड किट, ये सब चीज़ रखने के बाद ये इसकी टूल किट्स वगैरह है। सॉरी मुझसे नीचे गिर गई, मैं उठाकर रख देता हूँ, क्योंकि जिस कस्टमर ने डिलीवरी लेनी होगी ऐसा ना हो कि उसे कभी ज़रूरत पड़े तो बेचारा ढूंढता रह जाए। फिलहाल यहाँ पर रख देते हैं। अब इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो वाइजर्स की क्वालिटी मुझे सच में बहुत बुरी फील होती है, और इवन फिनिश जो है ना वो भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कोई फिनिशिंग नहीं है, यहाँ भी आप देखेंगे तो किसी तरीके की कोई फिनिशिंग जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब इसमें आज भी वो कमी है। महिंद्रा चाहे तो सुधार सकता है, लेकिन अब वही बात है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए फिलहाल। और इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिलता है। और इधर अगेन वैसा ही एक छोटा सा पतला सा और काम चलाऊ टाइप का वाइजर जिसे आप कहेंगे वो चीज़ यहाँ पर है। स्टेयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं आते, 3 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील ज़रूर आता है, और यहाँ महिंद्रा का लोगो, एयर बैग 2 आते हैं जो कि आपको ड्राइवर और को ड्राइवर इन दोनों साइड पर फिलहाल मिलता है। विजिबिलिटी की तो देखो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपको नो डाउट अच्छी विजिबिलिटी देती है, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल और इसके फॉग लैम्प के कंट्रोल्स इस तरीके से, मतलब जो एसेसरीज में लगे हैं वो आप यहीं से एडजस्ट कर पाएंगे। एक चीज़ और, हेडलैम्प में इस तरीके से आपको हाइट का एडजस्टमेंट मिलता है, 4 लेवल आता है, और ये आइडल स्टॉप एंड गो जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लॉकरिंग में प्रॉपर लाइट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर लाइट जो है वो आपको लॉकरिंग में देखने के लिए मिल जाती है। एंटीना इंटीग्रेटेड आएगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पिलर के ऊपर दिया गया। अब आप इसे चाहें तो इस तरीके से ऊपर कर लीजिए। कुछ लोगों को ये लुक भी बहुत पसंद आता है, मैंने कर दिया जिसके लिए अच्छा लगता है ये। फिलहाल मुझे भी अच्छा लगता है वैसे ऐसे कभी कभी। सीट है, अब पीछे की बात करें तो ये सीट जो है ना वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, ना तो ये आधी फोल्ड होती है, ना पूरी फोल्ड होती है, ना 60-40 होता है, कुछ नहीं होता भाई, जहाँ है वहीं रहेगा, बात खत्म। उसके बाद हेडरेस्ट 2 आएंगे, दोनों एडजस्टेबल हैं, और इस तरीके से सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये नॉन रिट्रैक्टेबल है, ऐसे आप देखते हैं ना कि वो सीट बेल्ट पीछे चली जाती है पिलर्स में, अंदर कुछ नहीं, ये बोल्ट्स के थ्रू यहाँ पर रोक रखा है, इसे आप फंसा लो, फंस जाओ और बैठ जाओ, वो वाला सिस्टम है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर फिलहाल मिलती है। अगेन ये जो आप देख रहे हैं ये सीट कवर्स वगैरह एसेसरीज का पार्ट है। वैसे इसमें जो सीट्स आती हैं वो फैब्रिक की आती हैं, मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यहाँ से शायद आपको दिख जाएगा, ये देखो, ये इस तरीके की सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। आर्मरेस्ट जो है वो ज़रूर आता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके की कुछ सीट्स आती हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं कवर्स वगैरह, ये एसेसरीज का पार्ट है। चलो जी, अब बात किसकी आएगी, अब बात आएगी इंजन की। तो इंजन जो है, हम इसका सबसे पहले हुड वो यहाँ से खोलते हैं, और उसके लिए इसका जो तामझाम है वो यहाँ मिलता है आपको। ये जो चेकआउट कर रहे हैं ना, ये है। तो यहाँ से इसका इंजन खोलने के बाद, हुड खोलने के बाद, इंजन नहीं यार नई गाड़ी है, और ये जो आपका सेफ्टी फीचर है, इस तरीके से आपके जो हजार्ड्स हैं ये जलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ स्विच होते हैं, खुल गया। अब देखो, ये इसलिए नहीं खुल रहा था, ये इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर आपको मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है। फिलहाल हुड में प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिलती है। अब ये इंजन है 3 सिलेंडर डीजल इंजन, टर्बोचार्ज है, एमहॉक 75 महिंद्रा इसे कहता है, और वो इसीलिए कहता है क्योंकि ये 75 bhp की पावर और 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। इसकी हुड में वेट बहुत अच्छा खासा है, काफ़ी भारी है, हाथ पे छप जाएगा आपके अगर आपने 1-2 मिनट भी इसे पकड़ कर रखा तो। अब जैसे मैंने हुड बंद कर दिया तो
सामने आप देख रहे हैं हज़ार्ड जो उसके इंडिकेटर्स जल रहे थे, ब्लिंकर्स, वो भी यहाँ पर बंद हो गए। तो ये एक तरीके का सेफ्टी फीचर है। तो ये थी महिंद्रा बोलेरो। अब ये सही में एक ये गाड़ी ऐसी है जो 2000 में लॉन्च हुई थी, आज लगभग 24 साल हो चुके हैं। रूरल इंडिया में आज भी इस गाड़ी की डिमांड है, क्योंकि लोगों में एक बड़ी और ऊंची गाड़ी वाला जो क्रेज़ था, रफ रगिड तरीके से आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करो, कुछ नहीं बिगड़ता, एग्जैक्टली ये वही प्रोडक्ट है। आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो ये गाड़ी सेफ्टी वेफ्टी फीचर्स इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार मिला था, तो आज भी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ वैसा ही है, तो कुछ ज़्यादा सुधरेगा नहीं, तो इसीलिए उन चीज़ों के ऊपर जाने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके की प्रैक्टिकलिटी वगैरह ये गाड़ी आपको ऑफर करती है वो एक अच्छी चीज़ है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी जो है वो लगभग 16 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड है, और मेरे हिसाब से 14-15 ये दे भी देगी, अगर आप तरीके से चलाते हैं तो दे देगी। हाँ, अगर अब भाई जैसे रूरल इंडिया में जिस चीज़ के लिए ये गाड़ी जानी जाती है, ख़राब सड़कें क्या ख़राब क्या छोड़ो, अब सड़कें हैं ही नहीं, ये वहाँ पर भी मस्त चलती है, तो वहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रॉप डाउन ज़रूर होगा। बाकी आपको कैसी लगती है बोलेरो? मुझे भाई लुक वाइज बहुत सुंदर लगती है गाड़ी। आप अगर देखो इंटीरियर में कुछ नहीं है, बाहर सब कुछ है, क्योंकि गाड़ी लुक से बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि बॉडी रोल है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो इसके डिज़ाइन की देन है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी लुक वाइज फॉर श्योर बहुत सुंदर दिखाई देती है। आज भी अगर आप कई गाड़ियों से कंपैरिजन करो तो ये गाड़ी आपको अच्छी ही दिखाई देगी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।